बच्चों, प्यारे बच्चों, संजय 4500 यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग फिर से सामान्य विज्ञान के 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे और कल के जो क्वेश्चन पढ़े थे उनको आप लोगों ने देख ही लिया होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और एनएमएस परीक्षा में उस वीडियो से ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आगे इसी में पढ़ते हैं। किसान का परम सहायक है केचुआ। किसान का परम सहायक क्या है? केचुआ। और इसको इस नाम से भी जानते हैं, पूछते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। किसान का मित्र है, तो किसान का मित्र क्या होता है? केचुआ होता है। क्या होता है? केचुआ होता है। कोशिका शब्द का निर्माण किया था? कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है। सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रेसाइट होता है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट होता है। कांसा मिश्र धातु है तांबे व टिन का। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कांसा मिश्र धातु है किसका? तांबे व टिन का। तांबे व टिन का। चलो आगे पढ़ते हैं। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप का चश्मा में प्रयोग होता है। कौन सा कांच प्रयोग होता है उसके बारे में पूछा है, तो फ्लिंट कांच होता है। कौन सा कांच होता है? फ्लिंट कांच होता है। पारा का प्रमुख अयस्क है। पारे का प्रमुख अयस्क क्या है? सिनेबार है। क्या है? सिनेबार है। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, आगे चलो। सोडा वाटर विलयन। सोडा वाटर विलयन किसका है? सोडा वाटर विलयन गैस द्रव्य का है। किसका है? गैस द्रव्य का। ठीक है, चलो। अम्लों का राजा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? H2SO4 को कहा जाता है। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा। ठीक है, अम्लों का राजा। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड। कितने सेकेंड? 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड। कान पर ध्वनि का प्रभाव मतलब कोई भी यदि कोई भी चीज़ बोली गई तो उसका कानों पर कब तक सुनाई देगा? 1/10 सेकेंड तक सुनाई देगा। ठीक है, 1/10 सेकेंड तक सुनाई देगा। चलो आगे। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? प्रकाश तरंग। चलो आगे। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। चलो ठीक, आगे। ध्वनि तरंगे गमन करती हैं लंबवत। ध्वनि तरंगे कैसे गमन करती हैं? लंबवत। ठीक है। मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव्य तरंगे। मनुष्य नहीं सुन सकता। क्या नहीं सुन सकता? पराश्रव्य तरंगे नहीं सुन सकता। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब एक स्वस्थ मनुष्य यदि कोई चीज़ अगर देख सकता है बहुत ही सुरक्षित तरीके से तो वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है सामान्य आँख के लिए दूरबिंदु कितना होता है? दूरबिंदु अनंत होता है। सामान्य आँख के लिए दूरबिंदु कितना होता है? अनंत होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। किसका बना होता है? स्टार्च का। ठीक है। अंडे, ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, चलो आगे। डिहाइड्रेशन में प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड की। किसकी कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी जब होती है, डिहाइड्रेशन में सोडियम, शरीर में हमारे पानी की कमी होती है, प्रायः किसकी कमी होती है? उसमें सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। ठीक है। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। वस्तु का भार अधिकतम होता है किसमें? निर्वात में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके आगे कृत्रिम सिल्क कहलाता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयान कहलाता है। क्या कहलाता है? रेयान कहलाता है। आम का वैज्ञानिक है मैंजीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मैंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में जल
को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। किसका? अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए, जल है या कोई भी चीज़ है हम फ्रिज में रखते हैं तो ठंडा होता है, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं, रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? जेम्स हैरिसन। जेम्स हैरिसन कौन है? जेम्स हैरिसन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। कौन सा? थर्मोस्टेट। एक समान ताप बनाए रखता है थर्मोस्टेट। चलो, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है, किस में बदलता है? पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं सीबी देसाई। कौन है? सीबी देसाई। ठीक है, गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? सीबी देसाई। ठीक, गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस मीथेन होती है। कौन सी होती है? मीथेन होती है। चलो ठीक है, गोबर गैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? मीथेन है। क्या है? मीथेन है। महत्वपूर्ण घटक क्या है? मीथेन है। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। और सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2। क्या होता है? CO2 होता है। ठीक है, सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी, सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर। ठीक है, सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी -273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। ठीक है, परम शून्य तापमान होता है, परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसको बोलते हैं, LPG का फुल फॉर्म है, का प्रमुख घटक है ब्यूटेन और प्रोपेन। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। ठीक है, अब की बार DLED में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। सिगरेट लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। कौन सी गैस निकलती है? सिगरेट जलाने वाला जो लाइटर होता है उससे कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन गैस होती है। ठीक है, अम्ल वर्षा होती है SO2 और NO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, SO2 और NO2 द्वारा। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 इसका सूत्र है। ठीक है, इसका क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, चलो आगे। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा है नायलॉन है। क्या है? नायलॉन है। ठीक है, जीवाश्मों की उम्र ज्ञात की जाती है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। ठीक है, पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। किसके? यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। ठीक है, चलो आगे। शहद का मुख्य घटक होता है फ्रक्टोज। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, शहद का मुख्य घटक होता है, क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। शर्करा को यकृत बदल देता है ग्लाइकोजन में। किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में। शर्करा मतलब शक्कर, मतलब चीनी को जो मनुष्य के शरीर में पाई जाती है, को यकृत जो है वो किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। असल या सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय में। कहाँ पर होता है? असल या सत्य फल उत्पन्न होता है कहाँ पर होता है? अंडाशय में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड में। कहाँ पर होता है? बीजांड में। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल। पौधे का प्रजनन अंग क्या होता है? फूल। ठीक है, क्या होता है? फूल होता है। ठीक है, जल में विलेय विटामिन है BC। कौन सी है? BC है जो जल में विलेय है। और वसा में एडेक, ADEK एडेक। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम है। ठीक है, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है ग्लूकोज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। ठीक है, अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक बढ़ता है। अशुद्धियों के कारण क्या होता है? द्रव्य का क्वथनांक बढ़ता है। तो बच्चों आज 50 हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप पढ़िए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हर एक बच्चा के पास ये पहुंच सके और वो इसकी प्रिपरेशन कर सके, एनएनएस परीक्षा की प्रिपरेशन कर सके। बच्चों जानते हो राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित परीक्षा के लिए तैयारी की जा रही है। ठीक है, और इसमें जो है प्रति बच्चा जो पास होगा, जो मेरिट लिस्ट में आएगा, उसको जो है 12,000 रुपये साल का और
1,000 रुपये पर महीने के हिसाब से 4 सालों तक उसको मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों मेहनत करो। बहुत ही आसान है ये पेपर, बहुत आसान होता है। मेहनत करो, 100% सफलता मिलेगी। ठीक है, तो ओके, आज की क्लास यहीं तक। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।